एक क्वेश्चन अक्सर मेरे सामने आता है कि हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं या कहीं पे बिजनेस कर रहे हैं या कोई छोटी मोटी हमारी दुकान है, उससे जो इनकम हमें आती है वो सफिशिएंट नहीं होती। हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से उस इनकम से पूरा हो पाता है। तो आप कोई ऐसी इनकम बताओ जिससे हम कुछ पैसे और कमा सकें ताकि हमारी भी फाइनेंशियल लाइफ सिक्योर हो सके। दोस्तों, आप क्या कर रहे हो, आपकी इनकम इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। आपकी इनकम इस बात पे डिपेंड करती है कि आप उस काम को किस तरीके से कर रहे हो। उसी काम को करके लोग बर्बाद भी होते हैं और उसी काम को करके लोग अरबपति करोड़पति भी बन जाते हैं। असली बात होती है किसी काम को करने के तरीके के ऊपर। देखो, आपको क्या काम करना चाहिए, इससे रिलेटेड आपको हजारों आइडियाज यूट्यूब के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे जिनसे आप कुछ पैसे कमा सकते हो। लेकिन बात वहां पे ये आती है कि हर काम हर इंसान के लिए नहीं बना। अब जैसे मैं YouTube पे वीडियो बना रहा हूं, जरूरी तो नहीं है स्किल आपके अंदर भी हो। तो आपके अंदर कोई और स्किल होगी, कोई और ऐसा काम होगा जो आपके लिए बना हो जिसको करके आप पैसे कमा सकते हो। क्योंकि एक रास्ता हर इंसान के लिए फिट नहीं बैठता। हर इंसान की स्ट्रेंथ अलग है, वीकनेस अलग है। उसी हिसाब से उसका आइडिया कौन सा होना चाहिए जिससे वो कुछ पैसे कमा सके। इसके बारे में ही आज हम डिटेल में बात कर लेते हैं। मैं आपको एक ऐसा 4 स्टेप प्रूवन फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसको अपनाकर आप इस बात को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा आइडिया या कौन सा काम आपके लिए बना है, जिस काम को करके आप कुछ पैसे कमा सकते हो, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। क्योंकि जो काम आपके लिए बना होगा उसी काम को करके जितनी तेजी से सक्सेस आपको मिल सकती है वो किसी और काम में नहीं मिलेगी। क्योंकि वो काम आपको काम लगेगा ही नहीं, वो आपको एक फन लगेगा और उस तरीके से आप बहुत बढ़िया इनकम कमा लोगे। ये 4 स्टेप फॉर्मूला इस वीडियो में डिटेल में क्लियर करते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बेल आइकन ऑन जरूर करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना आप वीडियो को पॉज करो और जल्दी से एक नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ। क्योंकि जो बातें, जो 4 स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं उनको नोट डाउन करना जरूरी है। बाद में फिर इसी फ्रेमवर्क के ऊपर आप खुद को रिव्यू करना, एनालाइज करना, तो आपको वो काम मिल जाएगा जिसको करके आप बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हो। दोस्तों, इस 4 स्टेप फॉर्मूले के लिए आपको क्या करना है कि एक पेपर के ऊपर आपको 4 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले कॉलम के ऊपर आप लिखोगे कि व्हाट यू लव। आप किस चीज से प्यार करते हो, क्या चीज आपको अच्छी लगती है। वो आपकी हॉबीज हो सकती हैं, आपका इंटरेस्ट हो सकता है, आपकी स्किल हो सकती है, या कोई बिजनेस आइडिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी वो चीजें जो आपको जिंदा होने का एहसास कराती हैं, जो आपको इंटरटेनमेंट करती हैं, जो आपको मजा देती हैं। सोशल मीडिया पर रील देखना, सोशल मीडिया पोस्ट देखना, ये भी सारी चीजें, टोटली हर वो चीज जो आपको पसंद है, जिनको करने में आपको मजा आता है, कभी आपको थकावट फील नहीं होती, आप घंटों वो चीज कर सकते हो। उन सारी चीजों को आपने इस कॉलम के अंदर लिखना है और इस कॉलम को नाम देना है कि व्हाट यू लव। यानी जो चीजें आप पसंद करते हो, जो चीजें आपका इंटरेस्ट है, वो सारी चीजें आपने इस कॉलम के अंदर लिख डालनी है। तो दोस्तों, पहले कॉलम में आपने हर वो चीज लिख डाली जिससे आपको प्यार है, जो आपको अच्छी लगती है। अब दूसरा कॉलम आता है व्हाट यू आर गुड एट, यानी किस चीज में आप अच्छे हो। अब पहली लिस्ट में आपने सारी चीजें लिख डाली जो आपको पसंद है। अब इसमें से क्या करना है, आपने वो चीजें जिनमें आप बहुत अच्छे हो, वो आपका इंटरेस्ट हो, हॉबी, स्किल, कुछ भी हो सकता है, जिस चीज में आप अच्छे हो, आपकी पकड़ मजबूत है, उन सारी चीजों को आपने इस दूसरे कॉलम में शिफ्ट कर देना। अब देखो, पहले कॉलम में आपने सपोज 100 चीजें लिख ली और उसमें से जब आपने काट छांट की कि जिन चीजों में आप अच्छे हो और ये चीजें वो हैं कि आप अच्छे नहीं हो, तब भी आप इनको सीखने के लिए तैयार हो, आप इनको सीखने पे पैसा भी खर्च कर सकते हो, टाइम भी खर्च कर सकते हो, तो दूसरे कॉलम में आपने वो सारी चीजें ले आनी। अब यहां पे क्या होगा, पसंद तो हमें बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन हर चीज के अंदर हम अच्छे नहीं हैं। कुछ चीजें इंटरटेनमेंट के लिए होंगी, कुछ चीजें टाइम पास के लिए होंगी, तो हर चीज में हम एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो दूसरे कॉलम में हमने वही चीजें लिखनी है जिनमें हम एक्सपर्ट हैं या हम एक्सपर्ट बन सकते हैं। हमारे अंदर इच्छा है कि अगर कोई हमें सिखाए या हम खुद आगे बढ़ के उस चीज को सीखने के लिए तैयार हो। तो दूसरे कॉलम के अंदर व्हाट यू आर गुड एट, यानी जिन चीजों में आप अच्छे हो, एक्सपर्ट हो, आपने उन चीजों को लिख लेना है। अभी पहले कॉलम में अगर आपने 100 चीजें लिखी हैं तो काट छांट करके दूसरे कॉलम में आपके पास 50-60 चीजें ही बच जाएंगी। यानी आपकी 60-70% चीजें ही बाकी उसमें रह जाती है, फालतू चीजें डिलीट हो जाएंगी। तो दोस्तों, पहले 2 स्टेप के अंदर आपने 2 चीजें क्लियर कर ली हैं
कि क्या आपको पसंद है और किस चीज में आप एक्सपर्ट हो। वो दो चीजें क्लियर होगी। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, आपने तीसरे कॉलम के ऊपर लिखना है व्हाट द वर्ल्ड नीड। आपको अच्छी लगी, आप एक्सपर्ट भी हो, क्या दुनिया को उसकी जरूरत है, ये भी तो देखना जरूरी होता है। अगर दुनिया को उसकी जरूरत ही नहीं है और आपको वो पसंद है, तो फिर आप पैसा नहीं कमा सकते। दुनिया की वो जरूरत भी होनी चाहिए, ऐसी जरूरत कि लोग उसके लिए खुशी खुशी आपको पे भी कर सके। ऐसा ना हो कि आप तो सीखे जा रहे हो, अपना टाइम वेस्ट किए जा रहे हो, पैसा वेस्ट किए जा रहे हो, लेकिन दुनिया को उसकी जरूरत ही नहीं है, दुनिया लेना ही नहीं चाहती। बहुत सारे ऐसे इन्वेंशन आपने भी देखे होंगे, आपके आसपास मार्केट में बहुत सारी चीजें ऐसी लॉन्च होती होंगी, नई नई बड़ी बड़ी कंपनीज भी लॉन्च करती हैं। वो अपने बेस पे लॉन्च कर देती हैं कि ये हमें पसंद है, मार्केट होगी इसकी, लेकिन एक्चुअली में उसकी मार्केट नहीं होती और वो फ्लॉप हो जाती है। ऐसी चीज होना भी तो जरूरी है ना कि दुनिया को उसकी जरूरत हो और दुनिया खुशी खुशी उसके बदले में हमें पैसे भी, तभी तो हम कुछ पैसा कमा पाएंगे। तो थर्ड कॉलम में आपने वो सारी चीजें लिखनी है। अब आपके पास 60-70% ही चीजें बचेगी। अब उसमें से आप जो चीजें दुनिया को जरूरत है, दुनिया उसके लिए पे कर सकती है, उसको आप इस कॉलम में शिफ्ट कर दो। तो लगभग आपकी 50 से 60% आपकी चीजें इसमें आउट हो जाएगी, क्योंकि हर चीज की दुनिया को जरूरत नहीं होगी। हम अच्छे हैं, जिस चीज के अंदर जरूरत नहीं है दुनिया वही चीज चाहती हो, क्योंकि हमारी सोच अलग है, दुनिया की अलग है। तो थर्ड कॉलम के अंदर आपने यही चीजें लिखनी है कि ये चीज मुझे पसंद भी है, इस चीज में को मैं सीख भी सकता हूं, एक्सपर्ट भी हूं और दुनिया को भी इसकी जरूरत है। तब आप उस चीज को उस लिस्ट के अंदर डाल देना। दोस्तों, अब बात आती है इस प्रोसेस के सबसे मेन स्टेप की, और मेन स्टेप है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। देखो, आपने पता कर लिया आपको क्या पसंद है, आप किस चीज में अच्छे हो, किस चीज को सीख सकते हो, वो पता है, दुनिया को जरूरत भी है, लेकिन क्या दुनिया उसके लिए पे करने को तैयार है? ये दुनिया ना बड़ी खतरनाक चीज है। ये बहुत सारी चीजें हमसे फ्री में चाहती है, लेकिन जब उसके बारे में पे करने की बात आती है तो आधे लोग तितर हो जाते हैं, मिलता कोई नहीं है फिर। क्योंकि लोगों की जेब से पैसा निकालना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग पैसा जल्दी से खर्च नहीं करते। तो क्या जो आपने अभी तक इस लिस्ट के अंदर काम चुन लिए हैं, जो चीजें आपने सॉर्ट आउट कर ली हैं, क्या दुनिया उसमें से कुछ चीजों के लिए आपको पे कर सकती है? ये भी तो देखना जरूरी है, क्योंकि मेन मोटिव ही हमारा पैसा कमाना है। तो जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो बाकी 3 स्टेप तो फिर बेकार होते हैं। तो यह जानना भी जरूरी है कि किस चीज के लिए दुनिया मुझे पे कर सकती है। सपोज आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, दुनिया को जरूरत भी है, दुनिया को इस्तेमाल भी कर रही है, लेकिन क्या दुनिया उसके लिए पैसा देने को तैयार है? आप देखो, बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने सोशल मीडिया पे या अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली देखी हैं कि जब वो फ्री लॉन्च हुई तो दुनिया ने बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया उनको, ऐसे लगता कि करोड़ों कमा जाएंगे। लेकिन जब उसी चीज ने अपनी सर्विसेज के लिए कुछ चार्ज करना शुरू कर दिया तो लोगों ने मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखा, क्योंकि लोग फ्री में ज्यादा ढूंढते थे। लोग पैसा हमेशा उसी चीज के लिए देते हैं जो चीज उनकी लाइफ में इतनी ज्यादा वैल्यू ऐड कर रही है कि उसके बिना वो रह ही नहीं सकते। बहुत सारे स्टार्टअप, बहुत सारी ऐसी कंपनीज फेल हो गई जिन्होंने लोगों को स्टार्टिंग में फ्री दिया कि लोगों को हैबिट लगाते हैं, उसके बाद लोग पे करेंगे, लेकिन लोगों ने नहीं किया। पेड सर्विस किसी ने भी ली, लोग दूसरी जगह स्विच करके चले गए। तो यह जानना जरूरी है कि मैं जो कर रहा हूं, जो मुझे पसंद है, जिस चीज में अच्छा हूं, दुनिया को उसकी जरूरत भी है और दुनिया उसके लिए पे भी करना चाहती है, तब तो मजा ही बढ़ाएगा। उसी काम में आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। जो काम आपका इन चारों स्टेप के अंदर से निकल के इस 5वें स्टेप तक बचता है, अभी तक आपने 100 काम लेके चले तो इस 5वें स्टेप में आपके पास 10-15 ही बचेंगे। तो इन 10-15 के अंदर आप बहुत पैसा कमा सकते हो। इन्हीं में से कोई एक काम आप शुरू कर लेना, बहुत पैसा आप कमा लोगे इसमें। लेकिन आपको इस 4th स्टेप को एक दिन क्या करना है कि खाली टाइम निकालना, 1 घंटा 2 घंटा, और ये सारा रिव्यू करना। फिर आपको वो काम मिल जाएगा जो काम आपके लिए बना है, जो काम आपको अमीर बना सकता है। तो दोस्तों, ये चैनल आपके लिए बना है या नहीं बना, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपने इतना टाइम इस वीडियो में दिया है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट और शेयर भी करना। आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमें मोटिवेशन देता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद,